सभी को नमस्कार। भारत में 2020 से अब तक लगातार प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, हिमस्खलन और भूस्खलन। यह केवल घटनाओं की एक सूची नहीं है, बल्कि एक सतत कहानी है जो हमें यह बताती है कि जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो वह अपने तरीके से जवाब देती है। 2020 में असम और केरल की नदियां बार बार उफान पर आईं। लाखों लोग विस्थापित हुए, खेत उजड़ गए और काजीरंगा जैसे अभयारण्य भी जलमग्न हो गए। इसी वर्ष चक्रवात अम्फान ने बंगाल और ओडिशा को हिला दिया। हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई और सैकड़ों जानें गईं। प्रकृति मानो कह रही थी, तुम्हारे लोभ ने मेरे तटबंध कमजोर कर दिए हैं। 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से अचानक आई बाढ़ ने हमें झकझोर दिया। पहाड़ों में बने पावर प्रोजेक्ट बह गए। यह स्पष्ट संदेश था कि हिमालय, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, वह भी मानवीय लालच की मार झेल रहा है। 2022 में लगभग हर दिन किसी न किसी राज्य में बाढ़, हीटवेव या बिजली गिरने की घटनाएं सामने आईं। ओडिशा में बाढ़ से गांव डूबे तो हिमाचल में सैकड़ों लोगों की जान गई। यह आपदाएं मानो चेतावनी थी कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। 2023 में सिक्किम की झील टूटी और भीषण बाढ़ आई। बांध बह गए, पुल ढह गए। उसी वर्ष उत्तर भारत में मानसून इतना प्रचंड हुआ कि दिल्ली जैसी महानगर भी पानी में डूब गए। 2024 में केरल के वायनाड में भूस्खलन ने गांवों को दफना दिया। यह त्रासदी किसी युद्ध से कम नहीं थी। इसी साल चक्रवात असना ने गुजरात और राजस्थान में तबाही मचाई। 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटा और कई गांव बह गए। पंजाब, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। पहाड़ों पर भूस्खलन ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। ये घटनाएं हमें केवल आंकड़े नहीं देती, बल्कि एक कठोर सबक सिखाती हैं। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ोगे तो आपदाएं बार बार तुम्हारे द्वार खड़ी होंगी। अंधाधुंध वनों की कटाई, नदियों के किनारों पर अतिक्रमण, ग्लेशियर क्षेत्रों में अव्यवस्थित निर्माण और कार्बन उत्सर्जन, ये सभी हमारी अपनी बनाई हुई तबाही की नींव हैं। प्रकृति न तो बदला लेती है, न ही नफरत करती है। वह केवल अपना संतुलन बनाए रखती है। जब हम उस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो बाढ़, भूकंप और चक्रवात के रूप में उसका प्रतिक्रिया संदेश मिलता है। भारत की इन आपदाओं की कहानी एक दर्पण है, जिसमें हम अपनी गलतियां साफ देख सकते हैं। यदि हम अभी भी नहीं चेतेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां केवल त्रासदियों की विरासत पाएंगी। समय आ गया है कि हम पर्यावरण को शत्रु नहीं, बल्कि संरक्षक माने। प्रकृति को बचाना ही स्वयं को बचाना है। नमस्कार।